सारी पुरानी बातें हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा जल रही होती है। इनकी ग्रैंडफादर राया की कितनी परवाह कर रहे हैं और उसकी तरफ तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था, इसलिए वो बीच में बात को काटने लगती है और ग्रैंडफादर को बताती है कि हमारी कंपनी ने एक नई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि परफ्यूम बनाती है, जिससे कि हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए ग्रैंडफादर मैं चाहती हूँ कि आपकी कंपनी भी उस प्रोजेक्ट में मेरे साथ पार्टनरशिप करे। यहाँ पे सपोर्ट कर रही होती है सीईओ की मॉम कि बहुत ज़्यादा समझदार है, इन तो कितने अच्छे से बिजनेस को हैंडल कर रही है। यहाँ पे सभी को बड़ा चढ़ा के उस कंपनी के बारे में बताने लगती है। तो ये बात सुन के राया कहती है कि वो कंपनी कभी भी तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ उस कंपनी की हेड को। यहाँ पे कहती है इन आप ही कैसी बातें कर रही है, मेरी कब की बात हो चुकी है और कल ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। राया कहती है कि एक बार फ़ोन करके पता करना कि वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ जिस कंपनी की तुम बात कर रही हो उस कंपनी की तो हेड मैं खुद ही हूँ और मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रही हूँ। तुम यहाँ पे फेक न्यूज़ क्यों फैला रही हो। लेकिन यहाँ पे राया को इन और सीईओ की मॉम झूठा खिलाने लगती है। कहती कि तुम उस कंपनी की हेड कैसे हो सकती हो, तुम तो सिर्फ एक डॉक्टर हो, इतना झूठ मत बोलो। बट राया कहती है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम कॉल करके पता कर सकती हो। यहाँ पे इन तुरंत ही कॉल करती है और उसे सच में पता चलता है कि उस कंपनी की हेड तो राया ही है और वो लोग उसकी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करने वाले हैं, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा तमाशा सा बन जाता है इनका और उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील होना पड़ता है। यहाँ पे ग्रैंडफादर कहते हैं राया से कि सच में तुमने अकेले एक कंपनी को भी हैंडल किया, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा समझदार हो। यहाँ पे वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे खुश होने लगता है काफ़ी ज़्यादा सीईओ भी। उसके बाद राया को देखते हैं जो कि किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है और उसने एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा होता है पर्सन को, ताकि उसके बच्चे की एक किडनैपिंग के बारे में पता लगा सके। पर तभी सीईओ आ जाता है और कहता है कि इस मैटर को मैं हैंडल कर रहा हूँ तो तुम्हें किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तभी बच्चे भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग थोड़ी सी आपस में गपशप करते हैं। ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि उन्हें आवाज़ देकर अपने पास बुला लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आज रात ये बच्चे मेरे पास ही रहने चाहिए। राया और सीईओ इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। तभी वहाँ पे सीईओ की मॉम आती है और कहने लगती है कि हमें अपने इस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसने बिना परमिशन के हमारे बच्चे को अपने पास रखा है, हम अपने बच्चे को इसके पास नहीं छोड़ेंगे। राया कहते कि आप मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं कर सकती है, ये बच्चे मेरे हैं और मेरे पास रहेंगे। बट सीईओ की मॉम कहते कि तुम बच्चों का अच्छे से ध्यान नहीं रखोगी, इसलिए बच्चे हमारे पास रहेंगे। तभी यहाँ पे सीईओ कहता है कि मॉम प्लीज़ आप इंटरफेयर ना करें, राया ने अपने बच्चों को अच्छे से संभाला है और वो अच्छे से संभाल सकती है। लेकिन यहाँ पर सीईओ की मॉम मानने को तैयार नहीं होती है और बार बार बच्चों की कस्टडी को लेकर बात कहती रहती है। तो ग्रैंडफादर भी उन्हें वहाँ पे डांट देते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और राया जाने लगती है तो सीईओ उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें भी यहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राया मना करती है तो सीईओ कहता है कि मैं उन बच्चों का फादर हूँ और तुम मदर हो, मुझे पता है कि बच्चों को दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत होगी और मैं उन्हें एक पूरी फैमिली देना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुक जाओ। यहाँ पे वो उससे कहता है कि तुम सोचने के लिए थोड़ा समय ले सकती हो, बट ये बता दूँ मैं तुम्हें कि ये घर तुम्हारा है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ मेरे पास। तो यहाँ पे राया फिर रुक जाती है और रात भर इसी बात के बारे में सोचती रहती है और कंफ्यूज रहती है कि आखिरकार वो क्या करे। मॉर्निंग में जब वो उठ के आती है तो वहाँ पे असिस्टेंट भी आ जाता है और कहता है क्या बात है मैडम, कल यहीं पे रही थी। तो राया उसे चुप करा देती है। यहाँ पे आ जाती है तभी सीईओ की मॉम और राया को देखकर नाराज़ होती है, कहती कि ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही है, क्या कल रात ये यहीं ठहरी थी। वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम इस घर में वापस क्यों आई हो, तुमने तो मना किया था कि तुम कभी भी इस घर में वापस नहीं आने वाली हो। राय कह देती है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, आपका बेटा ही मुझे लाया है। अब वो जाके खड़ी हो जाती है सीईओ के करीब तो सीईओ कह देता है मॉम ये मेरी वाइफ है, मैं आपको बता दूँ तो ये यहीं पर रहेगी। तो यहाँ पर सीईओ की मॉम उन पर काफ़ी गुस्सा करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। राया यहाँ पे कहने लगती है सीईओ से कि आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए, बट सीईओ से रोक लेता है और कहता है कि तुम ग्रैंडफादर से कल एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कह रही थी ना, तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फाइल और इसे साइन कर दो क्योंकि हम तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। राया उस फाइल को देखती है तो उसमें जो अमाउंट होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है। यहाँ पे राया कहती है कि तुमने इतनी ज़्यादा अमाउंट क्यों लिखवाई है, ये अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है। तो उससे सीईओ कहता है कि ये 1 साल के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए चाहता हूँ मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम यहीं पे रहो। राया कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, फिलहाल मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। सीईओ कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। राया कहते हैं कि अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है और वो वहाँ से रूम में चली जाती है।
कुछ समय बाद देखते हैं सीओ को, जो कि राया को आके उठाने लगता है और कहता है कि बच्चे बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। इसलिए वो भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पे उन्हें ग्रैंडफादर से पता चलता है कि उन्होंने फिश खाई थी और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। राया रिपोर्ट देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि किसी ने बच्चों को पॉइजन देने की कोशिश की है। ये बात जानने के बाद कहता है यहाँ पे सीओ कि मैं पता लगाऊंगा कि ये सब कुछ बच्चों के साथ किसने किया है। और ग्रैंडफादर भी गुस्से में कहते हैं जिसने भी ये किया होगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद सीओ यहाँ पे इस काम में लग जाता है और वो लोग एक गैंग के पास पहुंचते हैं जो कि उस पॉइजन को सेल करता है। यहाँ पे उस गैंग की हेड से पूछा जाता है कि तुम्हारे किस आदमी ने इस पॉइजन को सेल किया है, हमें बताओ। पहले तो वो लेडी मना करती है, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पे एक पर्सन को लाया जाता है जो कि उसके लिए काम करता है। उससे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वो पर्सन मना करता है। तो यहाँ पे असिस्टेंट उसके सर में एक बोतल मार देता है और उसके बाद उसे डराता है, कहता है कि सच बताओ कि तुमने ये पॉइजन किसे सेल किया था, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर वो पर्सन काफ़ी डर जाता है और उन्हें कहता है कि मैंने उस आदमी को देखा नहीं है, बस फ़ोन से ही कॉन्टैक्ट किया था। यहाँ पे वो उन्हें अपना फ़ोन निकाल के दे देता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और फिर दिखते हैं घर पे, जहाँ पे उन्होंने एक आदमी को पकड़े हुए होता है जिसका कि वो कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। वो लोग यहाँ पे उससे पूछते हैं कि तुम बताओ कि किसके कहने पे तुमने वो पॉइजन घर में ला के दिया था। यहाँ पर वो पर्सन कुछ भी बताने से मना करता है। तो राया उसे एक टैबलेट खिला देती है और कहती है कि अब मैंने तुम्हें पॉइजन दे दिया है, तुम 20 मिनट के अंदर मर जाओगे, इसलिए सच बता दो। इसलिए वो पर्सन यहाँ पे अपना मुँह खोल देता है और कहता है कि ये पॉइजन मैंने मैडम इनको ला के दिया था। और वो यहाँ पे ये भी बता देता है कि मैडम इन ने ही 3 साल पहले आपके बेटे को किडनैप करवाया था। जिसके बाद यहाँ पे सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वहाँ पे एक गार्ड आता है और एक वीडियो दिखाने लगता है, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि इन ने आज तक कितना टॉर्चर किया होता है सीओ के बेटे को। अब वो लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं इनके घर पे। इन यहाँ पे सीओ को देख के खुश होती है, लेकिन यहाँ पे राया तो उस पर गुस्सा करने लगती है और उस पर हाथ भी उठाती है। यहाँ पे तभी उसकी मॉम आ जाती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो, मेरी बेटी को क्यों मार रही हो। राया कहती है मारने की बात करिए, मैं तो इसकी जान ले लूँगी, इसलिए मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। पर यहाँ पे कहती है इन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वहाँ पे फादर भी आ जाते हैं जो कि गुस्सा कर रहे होते हैं राया पर ही, लेकिन सीओ को देखकर चुप हो जाते हैं। सीओ कहता है कि पहले इस वीडियो को देखें और उसके बाद गुस्सा करना। जैसे ही वो यहाँ पे उस वीडियो को देखते हैं तो सभी लोग हिल जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में सारे सबूत इनके खिलाफ होते हैं। गुस्से में उसके फादर उस पर हाथ उठाते हैं और कहने लगते हैं राया से कि आज तक हमने तुम्हें गलत समझा, इसका मतलब ये है कि जो इंसिडेंट इसके साथ हुआ था गिरने का, वो भी इसने खुद ही किया था। तो यहाँ पे फिर इन भी कह देती है कि हाँ ये सब कुछ आज तक मैंने ही प्लान किया था, क्योंकि मैं राया से नफरत करती हूँ, क्योंकि वो सीओ से मैरिज कर रही थी। सीओ मुझे तुमसे प्यार था और आज तक मैंने ये सब कुछ तुम्हें पाने के लिए ही किया है, लेकिन फिर भी तुम राया के साथ ही वापस आ गए हो, ये मैं नहीं होने दूंगी। सीओ यहाँ पे उसे कह देता है चाहे तुम कुछ भी करती, बट मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता और अब तो मुझे तुम्हें देखकर भी नफरत हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है इनको। इन कहती कि तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी राया, कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो तुम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। राया कहती कि तुम भूल रही हो, यहाँ आने से पहले मैंने पुलिस को सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया था, अब थोड़ी देर में आकर पुलिस तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। ये सुनकर इन उसे मारने की कोशिश करती है, बट राया ही उसके हाथ में एक कट मार देती है, जिससे कि इन बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। राया यहाँ पे कहती है अब पता चला तुम्हें कि हर्ट होना क्या होता है, तुमने आज तक मेरे छोटे से बच्चे को बहुत हर्ट किया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तुम पूरी उम्र जेल में ही रहोगी। उसके बाद राया को उसके बच्चों के पास देखते हैं तो वहाँ पे उसे आकर बताता है सीओ उन्हें जेल में डाल दिया गया है। राया यहाँ पे कहती है ये तो अच्छा ही हुआ, अब उसे जेल में ही रहना चाहिए। उसे कहता है सीओ कि हाँ अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा और ना ही हमारे बच्चों को हर्ट करेगा। उसके बाद देखते हैं सीओ की मॉम को, जो कि सीओ पे नाराज होती है इनको जेल भेजने की वजह से। यहाँ पे वो कहते कि हर गलती तो आज तक राया की ही रही है। वो यहाँ पे हर चीज़ का जिम्मेदार फिर भी राया को ही बता रही होती है। कहती कि अगर ये तुम्हारी लाइफ में ना होती तो इन तुमसे मैरिज कर लेती सीओ और सब कुछ ठीक रहता, उसने तो प्यार में ये सब कुछ किया है। तो ये बात सुन के राया कहती कि आप अभी भी उसे ही सपोर्ट कर रही है, वैसे गलत तो आपने भी बहुत कुछ किया है, तो सज़ा तो आपको भी मिलनी चाहिए। सीओ की मॉम कहते हैं तो क्या फिर तुम मुझे जेल भेजने वाली हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे तुरंत सीओ कहने लगता है कि मॉम सज़ा तो आपको मिलेगी, अब मैं आपको पूरे घर में लॉक करवा दूंगा और आप कुछ समय तक घर से बाहर नहीं जा पाएंगी। अब वो अपने गार्ड से कहकर ऐसा करवा भी देता है। ये देखकर यहाँ पे थोड़ा सा हैरान हो जाती है खुद राया भी। सीओ को देखते हैं जो कि राया के पास आकर उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जवाब क्या है, अब मैं और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। राया वहाँ से उठ के जाने लगती तो सीओ उसे रोक लेता है और कहता है मैं जानता हूँ राया कि मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं जिस वजह से हम लोग अलग हो गए थे, बट वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ था। मैंने हमेशा तुम्हें ही प्यार किया था बट कभी कह नहीं पाया, क्योंकि मुझे कहा था इनने कि तुम किसी और को पसंद करती हो, इसलिए मुझे लगता था कि तुमने सिर्फ ज़बरदस्ती मुझसे मैरिज की है। यहाँ पर वो उसे मनाने लगता है
बट राया के मन में तो पास्ट की बातें चल रही होती है। सीओ इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं लाइफ में तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ और अपने बच्चों के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। ये देखकर यहाँ पे उसे हक कर लेती है राया और हाँ में जवाब देती है। उसके बाद सीओ अपने बच्चों के साथ बैठा रहता है, जहाँ पे उसके बच्चे कहते हैं कि डैड आप और मॉम साथ तो आ गए हैं, बट आप लोगों को मैरिज फिर से करनी चाहिए ताकि आप लोग फिर हमेशा साथ रहे। तो ये आइडिया अच्छा लगता है यहाँ पे सीओ को, इसलिए सीओ राया को डिनर पे लेकर जाता है। राया पूछती है कि तुम आज मुझे यहाँ क्यों लाए हो, ऐसा क्या खास है। सीओ कहता है कि एक सरप्राइज़ है, अभी रुको। तभी वहाँ पे उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं, जिसके हाथ में एक बुके और होता है एक रिंग का डिब्बा, साथ में असिस्टेंट भी होता है। ये देखकर राया हैरान होती है। सीओ कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से प्रपोज करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वो यहाँ पे फिर से उसे मैरिज के लिए पूछता है। राया भी खुश होकर हाँ कह देती है और उसे हक करती है। उसके बाद उनके दोनों बच्चे भी उन्हें हक करने लगते हैं और असिस्टेंट खुद को ही हक कर रहा होता है और सोचता है कि बॉस की लाइफ तो सेट हो गई है, अब शायद मुझे भी अपनी फैमिली बना लेनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों ये ड्रामा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा।